खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। 23 मार्च 1931 को लाहौर में लाहौर जेल में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को शाम के वक्त सूली पे चढ़ा दिया गया, हैंग कर दिया गया। उसके बाद जो इस पे डिस्कशन, अब उसके कई रुख हैं कि क्या महात्मा गांधी अगर चाहते तो इस हैंगिंग को रुकवा सकते थे। एक तो बड़ा सवाल ये है। दूसरा ये है कि क्या गांधी ने कोई कोशिश की भगत सिंह और उसके साथियों की जिंदगी हैंगिंग से उन्हें बचाने के लिए? ये दो तीन सवाल हैं जो आजकल एंटी गांधी, एंटी नेहरू स्टांस है लोगों का। तो उसमें तो सिर्फ सिलेक्टिवली जो फैक्ट्स हैं उनको प्रेजेंट किया जाता है। एक्चुअली नेहरू ने तो लाहौर भी ही केम, जबकि एक डिफेंस कमेटी बनी थी भगत सिंह को बचाने के लिए। और भगत सिंह के हैंगिंग के बाद उनका एक बयान भी है कि मेरा दिल टूट गया जब ये हुआ था। यानी वो मेरी जिना वाली किताब में अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। रेफरेंस भी दिए हैं कि ये कहाँ से सारा सोर्स मटेरियल लिया गया है। अब हम आ जाते हैं महात्मा गांधी पे। देखें, गांधी राइट और रॉन्ग, जहां जहां नॉन वायलेंस का इस्तेमाल हुआ है, अगर वो एक मैस मूवमेंट भी है तो गांधी जी विड्रू फ्रॉम इट। इसमें जो 1920 की मूवमेंट थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, कि इनकी चीज़ें नहीं खरीदनी और ये और वो जब अल्टीमेटली एक पुलिस स्टेशन पे हमला हुआ और कई लोग मारे गए, पुलिसमैन और ये और वो, तो ही कॉल्ड ऑफ दैट एजिटेशन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो शुरू की थी। इसके अलावा भी गांधी हैड टेकन अ स्टैंड कि हमने आज़ादी तो लेनी है हिंदुस्तान की, लेकिन अगर हमने वायलेंस इस्तेमाल की तो अंग्रेज़ों के पास जो स्टेट एपरेटस है वो इतना इफ़ेक्टिव और इतना मजबूत है कि वो उसको क्रश कर सकते हैं। और ये एक्चुअली सच भी है, क्योंकि 1947 तक ये आईएनए की के अंदर कुछ लोग चले गए थे जो जापानीज POWs थे। वो आईएनए, उस पे आईएनए पे भी मैं कभी ना कभी एक वीडियो बनाऊंगा, दैट ऑल्सो डिजर्व्स। बट वी आर बैक इन टू भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स हैंगिंग ऑन द 23rd of March। बाय द वे, इवनिंग में हैंगिंग नहीं होती, होनी चाहिए थी 24 की सुबह को। 23 को क्यों हुई, इसकी भी मैं बैकग्राउंड आपको बता दूं। तो सबसे पहले जो भगत सिंह ने और एक दत्त, आई थिंक, उन्होंने ओपनली सेंट्रल असेंबली में बैंक वो बॉम्ब फेंका था। हाँ जी। अ, तो उसके ऊपर अ, ठीक है, वो इस तरीके से फेंका गया कि लोग जो हैं उन पे ना गिरे, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को हल्की सी चोट आई। ये दोनों वहाँ से भागे भी नहीं और पकड़े गए, और ये नारे लगा रहे थे कि ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को हम ख़त्म कर देंगे, इंडिया आज़ाद हो जाएगा। भगत सिंह की दिलेरी और उसके दोस्तों की दिलेरी पे कोई शक नहीं, ये उन्होंने किया। उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना का बयान भी मैंने किताब में दिया है कि ऑल्दो ही डज नॉट एग्री विथ ये जो रिजॉर्ट टू वायलेंस है,
ऑफ भगत सिंह, बट ही अंडरस्टैंड्स कि जैसी अंग्रेज़ों ने एक स्टेट बना दी है इंडिया में, तो जो यहाँ के यंग लोग हैं वो तंग आके इस किस्म की एक्सट्रीम हरकतें भी करते हैं। इसी तरह कई और इंडियन लीडर्स ने भी बयान दिए, इंक्लूडिंग नेहरू, और मोतीलाल नेहरू भी तब जिंदा थे, उनका भी बयान है। तो ये सारे इस किस्म के थे, बट बात ये है कि ओपनली इन्होंने बॉम्ब फेंके थे और ये पकड़े भी गए, ये वहाँ रहे भी। सो नोबडी कुड डिनाई कि ये जो है बॉम्ब का इस्तेमाल, वो हिंदुस्तान, अगर वो नॉन वायलेंस की ये कांग्रेस मूवमेंट चल रही है तो उसको सपोर्ट करता है। गांधी जी केप्ट क्वाइट, इसमें कोई शक नहीं। बाद में जब भगत सिंह और इनके साथियों को पकड़ लिया हुआ था, साथ साथ सहारनपुर और कुछ और जगह जहाँ पे इन्होंने बॉम्ब एक्सप्लोड किए थे, वहाँ पे लोगों को पकड़ लिया। और फिर इंटेरोगेशन, जब पुलिस करती है ना इंटेरोगेशन, जो उनके पास तरीके होते हैं, वो हर चीज़ मनवा लेते हैं, झूठ भी मनवा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे पता लगा कि दिसंबर 1928 में लाहौर में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सॉन्डर्स और कांस्टेबल चन्नन सिंह का जो कत्ल हुआ था, वो एक्चुअली भगत सिंह ने किया था। किसी हवाले से राजगुरु और सुखदेव को भी उसी कंस्पेरेसी या उसी केस में इंक्लूड कर लिया गया, और फिर ये केस लाहौर में चला। उसकी सारी डिटेल्स हैं। मसलन जब ये केस पहले लाहौर में आया तो जो जस्टिस थे, जस्टिस आगा हैदर, उन्होंने कहा कि ये आप हथकड़ियाँ लेके आए मार, अभी तो इनको आप आज़ाद करें ताकि ये जो बयान देना चाहते हैं पहले वो दें, बाद में हम देखेंगे। तो जस्टिस आगा हैदर को हटा दिया गया था और वो कंप्लायंट जजेस ले आए थे। एक और बात प्लीज अंडर नोट कि लॉर्ड इरविंग जो उस जमाने में वाइसरॉय थे, उन्होंने ये ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर जो प्रॉपर प्रोसीजर है ना, कि पहले ये मर्डर का या इस किस्म की क्राइम्स का केस सेशंस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, वहाँ पे जो फैसला होता है उसमें फिर अपील का सिस्टम होता है, वो इन्होंने सारी साइड स्टेप करके एक ट्राइब्यूनल बना दिया, शॉर्टकट किया टू ट्राई भगत सिंह। डॉक्टर सतविंदर सिंह की एक किताब है इसी के ऊपर, जहाँ पे उन्होंने मेन आर्गुमेंट ये है कि द होल सरकमवेंटिंग, यानी जो प्रॉपर प्रोसीजर को छोड़ के जिस तरीके से एक शॉर्टकट किया गया थ्रू अ ट्राइब्यूनल, वो अंग्रेज जो हैं वर डिटर्मिन्ड कि हमने भगत सिंह को सज़ा देनी है, और एक्सट्रीम सज़ा जो इस किस्म की असैसिनेशन मर्डर केस में होती है। मैंने मज़ीद पढ़ा कि लॉर्ड अर्विंग के ऊपर महात्मा गांधी की कई कम्युनिकेशंस हैं, ये आप पढ़ लें, जहाँ पे गांधी ने, ठीक है, जब गांधी अर्विन टॉक्स हुए हैं तो वहाँ गांधी डिड नॉट इंसिस्ट कि आप ये भगत सिंह की ज़िंदगी का जो है ना सेंटेंस कम्यूट कर दें टू समथिंग एल्स। दिस इज़ ट्रू। ये मेरी नई किताब आ रही है, आई ब्रिंग इन ऑल द फैक्ट्स, ताकि वट एवर वी नो इन द पब्लिक रेलम इज शेयर्ड विद द पीपल। लेकिन उसकी वजह बताई जाती है कि गांधी बीइंग अगेंस्ट वायलेंस could not or did not want to publicly make such an appeal। लेकिन उसके बाद कई मैसेजेस हैं, मुलाकातें हैं फरवरी 1931 में,
और मार्च के 19, इस कई डेट्स हैं जब गांधी मेट। हाँ, उसके बाद 5 मार्च को जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ है, उसके अंदर गांधी ने अंग्रेज़ों को मनवा लिया कि जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, एक्सेप्ट दोज जिन्होंने वायलेंस इस्तेमाल की है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जो एजिटेशन, उनको छोड़ दिया गया। हाँ जी। और गांधी जी देन कॉल्ड ऑफ द एजिटेशन जो उस ज़माने में हो रही थी। सो इस किस्म की अरेंजमेंट थी। बाद में गांधी प्राइवेटली मेट अरविंद और उन्हें कहा कि आप यूं कीजिए कि अगर आप कम्यूट नहीं करते, यानी उसको चेंज नहीं करते टू अनदर सेंटेंस, तो इसको पोस्टपोन कर दें हैंगिंग को। पोस्टपोन करने का मकसद ये है कि एकदम जो ये फैसला है जो लाहौर वो ट्राइब्यूनल ने किया था कि ना सिर्फ ये दिल्ली के बॉम्ब एक्सप्लोजन में भगत सिंह वॉज इन्वॉल्व, बट राजगुरु एंड सुखदेव द थ्री वर इन्वॉल्व इन द कंस्पिरेसी दैट लेड टू द असैसिनेशन ऑफ सॉन्डर्स एंड चन्नन सिंह द कांस्टेबल। हुआ ये था कि सॉन्डर्स को गलती से मारने गए थे स्कॉट को, जो एसपी पुलिस था, लेकिन जो बंदा वॉच कर रहा था उसने गलत सिग्नल दे दिया और एक यंग पुलिस ऑफिसर जो शायद 2 हफ्ते पहले ही उसकी शादी हुई थी, उसको मार दिया और गोलियां भगत सिंह ने चलाई थी। इसके बाद जब ये हुआ तो चन्नन दीन जो था पुलिस कांस्टेबल, वो इनके पीछे भागा, उसको भी गोली मार के इन्होंने मार दिया। तो ये ट्राइब्यूनल ने सजाए मौत सुना दी थी। और अब मसला था कि ये एक्सिक्यूशन कब होगी। गांधी वॉज प्लीडिंग कि आप इसे पोस्टपोन कर दें, यानी इसको एकदम ना करें, लेट इट स्टे ऑन। एंड ही वॉज होपिंग कि इस तरीके से कहीं लॉर्ड अरविंद पे प्रेशर बन जाए कि वो उसे खुद ही कम्यूट कर दे। लेकिन जो नए फैक्ट्स मेरे सामने आए हैं कि अरविंद फॉर वाइल, थोड़ी देर के लिए, ही वॉज विलिंग टू लुक एट दिस पॉसिबिलिटी कि ये भी हो सकता है वक्ती तौर पे। लेकिन जो आईसीएस ऑफिसर थे ख़ास तौर पे पंजाब में और गवर्नर ऑफ पंजाब उस ज़माने के, उन्होंने थ्रेटन किया था कि इफ़ यू लेट गो द, अगर ये डेथ सेंटेंस कैरी आउट नहीं किया जाएगा तो हम सब रिज़ाइन कर देंगे, क्योंकि इसका मतलब है कि कोई अंग्रेज़ अफसर जो सर्व करता है इंडिया के अंदर, उसको गोली मार दी जाए और फिर उसकी मारने वाले को अगर उसकी जान बख्श दी जाए, तो ये तो एक ट्रेंड सेटअप हो जाएगा विच वी कैन नेवर अलाउ। तो अरविंद के ऊपर ये प्रेशर भी थे। आखिर में 23 मार्च को एक लेटर भगत सिंह के महात्मा गांधी ने लिखा टू द वाइसराय लॉर्ड अरविंद, और उसमें उन्होंने कहा, डियर फ्रेंड, it seems cruel to inflict this letter on you, but the interest of peace demands a final appeal. Though you were frank enough to tell me that there was little hope of you commuting the sentence of death on Bhagat Singh and 2 others, you said you would consider my submission of Saturday. Dr. Sapru met me yesterday and said that you were troubled over the matter, taxing your brain as to the proper course to adopt. If there is any room left for reconsideration, I invite your attention to the following. Popular opinion, rightly or wrongly, demands commutation. When there is no principle at stake, it is often a duty to respect it. In the present case, the chances are that if commutation is granted, internal peace is most likely to be promoted. In the event of execution, peace is undoubtedly in danger. यहाँ पे गांधी जी वॉज ट्राइंग टू कन्विंस हिम कि ज़रा एक दफ़ा सोच लें
अगर आप डेथ सेंटेंस को कम्यूट ही कर दें, और मुझे पता लगा है कि आप यानी वायसराय कुछ इस किस्म के कभी कभी ये भी सोच रहे हैं, तो वो बेहतर होगा। इससे हिंदुस्तान में जो पीसफुल हालात हैं वो कायम रहेंगे। अगर आपने एक्सिक्यूट कर दिया तो हो सकता है इस किस्म के एक्ट ज़्यादा प्रमोट हो जाएं। Political murders have been condoned before now. It is worthwhile saving these lives. If thereby many other innocent lives are likely to be saved, and maybe even revolutionary crime almost stamped out. कि वो कहते हैं कि पहले भी कुछ लोगों ने कत्ल किया लेकिन उनको फॉरगिव कर दिया गया, तो आप इस दफ़ा भी कंसिडर करें। हो सकता है इस एक्ट के बाद ये जो टेररिज्म, रेवोल्यूशनरी टेररिज्म है, यही स्टैम्प आउट हो जाए, यही ख़त्म हो जाए इस एक्ट से। बाद में वो कहते हैं, execution is irretrievable act. If you think there is a slightest chance of error of judgment, I would urge you to suspend for further review an act that is beyond recall. If my presence is necessary, I can come. Though I may not speak, I am here and write what I want to say. Charity never faileth. वो कहते हैं ज़रा दोबारा सोच लो, अगर हो सके तो ये डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर दो, और ये जो है ना बख्श देना, ये कभी एक गलत पोजीशन नहीं होती, इससे अल्टीमेटली फ़ायदा होता है। ये ख़त 23 मार्च को सुबह को लॉर्ड अर्विन को भेजा गया, और एक्सिक्यूशन की डेट थी 24। द ब्रिटिश हैड डिसाइडेड, जो पंजाब में आईसीएस ऑफिसर थे ना, ये जो ब्यूरोक्रेसी है, डिप्टी कमिश्नर्स, कमिश्नर्स, पुलिस एसपीज, डीआईजीज, इन सारों ने, अंग्रेज़ों ने कहा था नो। ये अब क्योंकि भगत सिंह हैज़ बीन फाउंड गिल्टी कि इसने वहाँ पे वो बम भी चलाए हैं, और एक्चुअली सॉन्डर्स का कातिल भगत सिंह और ये लोग हैं, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये कैरी आउट हो। तो बजाय 24 के 23 की शाम को ही दीज थ्री कॉमरेड्स ऑफ भगत सिंह वर हैंग्ड। ये मैं कहता चलूं कि भगत सिंह ने जब वो जेल में थे, दो चीज़ें एक लिखी है, वाई आई एम एन एथिस्ट, मैं क्यों एक नास्तिक हूँ, हाँ जी, और मैं क्यों एक दैरिया हूँ। और वो यही है आर्गुमेंट कि मैं सब लोगों को एक साथ लेके चलना चाहता हूँ। मज़हब लोगों में दीवार खड़े करता है, तो आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। और अब मेरी जब जान खतरे में है, तो मैं क्या ये मज़हब के डर से अपनी पोजीशन बदल दूँ? नो, दिस इज़ वन। एक और उनका क्रिटिकल नोट है, जिसका अजय कुमार घोष ने, जो उसकी किताब है 1956 की, ही वॉज जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। भगत सिंह और इनके साथियों को जब पकड़ा गया, तो अजय कुमार घोष भी उन नौजवानों में थे जो पकड़े गए। कई 100 को उन्होंने पकड़ लिया था, लेकिन उनके खिलाफ कोई चार्जेस ना हुए, एंड ही वॉज रिलीज्ड। ही सेज कि भगत सिंह ने आखिर में ये एक सेल्फ क्रिटिकल नोट भी लिखा कि इंडिविजुअल एक्ट्स ऑफ रेवोल्यूशनरी टेररिज्म से सोसाइटी नहीं बदलती जब तक आपके साथ अवाम ना हो। तो ये भी है कि भगत सिंह ने रियलाइज कर लिया था कि ये कत्ल जो है वो उससे बात वो अपनी जगह पे लोगों को मोबिलाइज करने के लिए एक तरीका नहीं है। ये भी मैं कहता चलूँ, एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरलाइन, कि 23 की रात को जब भगत सिंह को हैंग किया गया, तो उसके बाद
किसी ने फिर स्कॉट, जो एक्चुअल जिनको मारने गए थे, उनको परसू किया हो कहीं भी। स्कॉट सर्व्ड इन लुधियाना, वहाँ पे 4 साल ही वॉज हेड ऑफ द पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, जलंधर में भी शायद। फिर पार्टीशन के वक्त ही वॉज सर्विंग इन रावलपिंडी, और रावलपिंडी में फाइनली ही रिटायर्ड एज डीआईजी इन 1953। तो अंग्रेज़ों की जो कैलकुलेशन थी कि अगर हमने हैंग कर दिया तो ये जो टेररिस्ट मूवमेंट है ये अपने आप ही दब जाएगी, एक हद तक उनका ये कैलकुलेशन पूरा हुआ। बात यह है कि गांधी जी के कहने पे लॉर्ड अर्विन वॉज नॉट अलोन, उसके पीछे पूरा कंजर्वेटिव उस दौर की एडमिनिस्ट्रेशन थी, अंग्रेज बैठे हुए थे, और जो आईसीएस अफसर थे, दे वर ऑल अगेंस्ट एनी कॉम्यूटेशन ऑफ द डेथ सेंटेंस। सो दिस इज हाउ इट वॉज कैरिड आउट। गांधी जी का लेटर में भी मैंने आपको पढ़ के दिखा दिया। अच्छा, इसके बाद जब ये लिखा गया तो लॉर्ड अर्विन के ये अपनी नोट्स हैं जो मैं पढ़ के दिखा रहा हूं। He writes, the apostle of non-violence should so earnestly be pleading the cause of the devotees of a creed so fundamentally opposed to his own। जब ये लेटर मिला था 23 को, तो उसके बाद जो कमेंट लिखे लॉर्ड अर्विन ने, वो कहा था कि उन्होंने ये ताज्जुब का इजहार किया कि जो जो बंदा अहिंसा का पैगंबर माना जाता है, वो अब टेररिस्ट की जान बचाने के लिए ये प्लीड कर रहा है, जो कि एक प्रिंसिपल ही, जिनका ये एक्ट ही उसके प्रिंसिपल के खिलाफ है। तो ये जो है लॉर्ड अर्विंग ने 1947 में जब पावर ट्रांसफ़र हुई थी, तो उस ज़माने के अंग्रेज़ों के इंटरव्यू भी बीबीसी ने किए हैं। मेरे कुछ दोस्तों ने बताया कि उन्होंने सुना है सीनियर प्रोफेसर्स को ये कहते हुए कि दे हर्ड ऑन द बीबीसी लॉर्ड अर्विंग ये पढ़ते हुए कि द अपोस्टल ऑफ नॉन वायलेंस टेररिस्टों के हक में प्लीड मेरे साथ कर रहे हैं। तो आई थिंक ऑल दिस यू हैव टू कीप इन माइंड कि गांधी ने जब 5 मार्च का अग्रीमेंट की थी लॉर्ड अर्विंग में के साथ, तो तब गांधी हैड नॉट पुट दिस एज अ कंडीशन, बिकॉज एक तो वो कंडीशन पूरी नहीं थी होनी, क्योंकि अर्विन हिमसेल्फ वाज अंडर कमांड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दोस टाइम्स, और वो कंजर्वेटिव दौर था हुकूमत का, नो चांस कि वहाँ से इजाज़त मिल जाती। हाँ जी। और नॉन वायलेंस की बुनियाद पे तो गांधी जी ने अपनी फ्रीडम मूवमेंट की बुनियाद रखी थी, उसको कॉम्प्रोमाइज़ पब्लिकली करना वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हिम। लेकिन प्राइवेटली कई मीटिंग्स में उन्होंने कहा कि आप अगर पोस्टपोन नहीं करते, उसे कम्यूट नहीं करते, तो कम से कम पोस्टपोन कर दें, विद द होप कि पोस्टपोन होगा तो शायद वक्त के साथ पब्लिक ओपिनियन और अंग्रेज़ों को फिर सोचा जाए और भगत सिंह की जान जो है वो बख्श दी जाए। सो आई थॉट माय फ्रेंड्स, ये एक पूरी जो है ना वेरीफाइबल ये बातें मैंने की हैं, आप जाके लिटरेचर देख लें, वो आज आपके सामने आ जाए। बाकी आपका फैसला है कि आप गांधी जी को इस इशू के अंदर कैसे देखते हैं। ये भी बता दो कि सतेंद्र सिंह ने ये पूरी किताब बेसिकली शो करती है, उनकी किताब, कि जिस तरीके से प्रोसीजर है कि लोअर कोर्ट से ऊपर अपील का सेस, वो अंग्रेज़ों ने उसको एक साइड पे कर दिया और ट्राइब्यूनल बना दिया, जिसमें ये पॉसिबल ही नहीं था, और उस ट्राइब्यूनल ने डेथ सेंटेंस पास किया। लिहाजा ही राइट्स दैट द ब्रिटिश वर डिटर्मिन्ड टू हैंग
भगत सिंह, लेकिन साथ साथ ही राइट्स कि गांधी कुड हैव सेव्ड हिज लाइफ। आई डोंट नो हाउ दैट रीजनिंग मेक्स सेंस, लेकिन मैंने क्योंकि वो किताब के ऊपर एक वीडियो भी बनाया था, उनके साथ एक स्टूडियो डिस्कशन हुई थी और उसमें भी ये बात की गई थी, तो आई थॉट आई पुट इट ऑन रिकॉर्ड। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।